आज मनुष्य के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गइल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का है। इहे बतावे बदे TWR जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ई कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, ए अध्याय के शीर्षक है पौलुस के दूसरा मिशनरी यात्रा के दौरा, यानी कि जारी। ए अध्याय में भी हम पौलुस के मिशनरी यात्रा के जारी राखब। 16वां अध्याय में हमनी के यूरोप तक पहुंचल रही जा। परमेश्वर संसार के कमजोर चीज के अपना खातिर चुनले ताकि संसार ई जान ले कि ई सब कुछ सार्वभौमिक परमेश्वर के अनुग्रह से संभव बा, ना कि कोनो योग्यता से। हम परमेश्वर के धन्यवाद करे चाहतानी कि वो अपना सुसमाचार के यूरोप तक पहुंचावे में मदद कैले। हम देखनी हा कि पौलुस फिलिपी गइलन और वहां पर उनका साथे बुरा व्यवहार कैलन। फिर भी एगो छोट कलीसिया के स्थापना भइल। जब हम ओह कलीसिया के पत्री के पढ़तानी त पावतानी कि ई कलीसिया परमेश्वर यानी कि पौलुस के बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे। अब वो अपना यात्रा में आगे बढ़ रहा बाड़े। अब वो थिस्सलुनीका और बिरिया के जाताने। अभी भी वो मकिदुनिया के पश्चिमी क्षेत्र में यात्रा कर रहा बाड़े। एकरा बाद एथेन के दक्षिण में थिस्सलुनीका मिशनरी कार्यक्रम के एगो बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र होके जा रहा बा। थिस्सलुनीका में पौलुस के सेवकाई त एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओह में देखी प्रेरितों के काम 17 अध्याय 1 पद ए तरी से बता रहा बा। सुनी ध्यान से। फिर जब वो अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया के होके निकलले तो थिस्सलुनीके पहुंचले, जहां यहूदी सब के एगो आराधनालय रहे। प्रिय मित्र, पौलुस शहर या लोग के बीच में प्रवेश पावे खातिर आराधनालय के प्रयोग कैले। ये तरी वो यहूदी सब के बीच पहुंचले, जेकरा में कि कुछ लोग विश्वास कैले और कुछ लोग ना कैले। ई सच बा कि कुछ लोग उनका के अस्वीकार कैलन। ए तरी वो बाध्य होके अन्य जाति सब के बीच में गइलन और अन्य जाति सब में से कुछ विश्वास कैले। एह तरी कलीसिया के स्थापना भइल, जेकरा में यहूदी और अन्य जाति दोनों रहन। अम्फिपुलिस के 9 राह भी कहल जात रहे, जेकरा से कि वहाँ के नीति व्यवहार सबसे पता चल जात रहे। अधिकतर शहर चकोर तरीका से बनावल गइल रहे, पर ई गोल घर के ऐसा दिखाई देत रहे। एकरा चारों ओर के दवाल गोल रहे। एगो बहुत ही महत्वपूर्ण शहर रहे, जौन की इग्नासिया से होके रोम के जात रहे। ई बहुत ही महत्वपूर्ण शहर रहे, जौन की रोमी सिपाही सब के द्वारा इस्तेमाल कइल जात रहे।
यही सड़क से व्यापारी लोग भी आइल जाइल करत रहन और यही सड़क से कुछ सेवक थिस्सलुनीकिया के आ जात रहले और यही सड़क पर अपुल्लोनिया नाम जगह भी रहे। इग्नेशियन सड़क पर थिस्सलुनीका और अपुल्लोनिया से 38 मील पश्चिम के ओर रहे। ई समुद्र जहाज के अड्डा रहे जहाँ से 3 नदी समुद्र में गिरत रहे। ओ दिन में ई प्रधान रहे। तब प्रिय मित्र और ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल हनी। हाँ तो ओहमे देखी प्रेरितों के काम 17 अध्याय 2 और 3 पद ए तरी से बता रहल बा। पौलुस अपना रीति के अनुसार उनका किने गुलन और 3 शब्द तक पवित्र शास्त्र से उनका साथे वाद विवाद करत रहले और यह बात के अर्थ स्पष्ट क के ई प्रमाणित करत रहले कि मसीह के दुख उठावल और मृतक में से जी उठल जरूरी रहे। और ऊ कहत रहन इहे यीशु जे यानी कि इहे यीशु इनिकर हम तोहरा सामने प्रचार कर रहल बानी, ऊ मसीह हमें। प्रिय श्रोता मित्र, पौलुस अपना पहला प्रथा आराधनालय में प्रचार करे शुरू कर दिले। ऊ वहाँ केवल 3 शब्द रहे। एक मतलब ऊ 3 महीना से ज्यादा वहाँ ना रहले। बहुत कम समय में वो अपना सेवकाई के कार्य के पूरा कैले। लोग प्रभु यीशु मसीह किने अइले और वहाँ पर एगो स्थानीय कलीसिया के स्थापना भइल। कम समय में ही पौलुस ओहनी लोग के वचन के महान सिद्धांत के लिख दिहले। वहाँ तक कि कलीसिया के उठा लिहल जाए के बाद बता दिहले। ऊ बतावतानी कि यीशु मसीह के दुख भोगल जरूरी रहे। ऊ प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के प्रचार कइलन। प्रिय मित्र, हम रउआ के एगो बात बता देवे चाहतानी कि पतरस और पौलुस पुनरुत्थान के संदेश के बिना प्रचार ना कइलन। आज हम देख रहल बानी कि लोग के संदेश में पुनरुत्थान ना पावल जाला। दूसरा शब्द में कहल जाए, आजकल के लोग अपना संदेश में पुनरुत्थान के प्रचार नहीं खन करत। अब हम ज्यादा बात करीना ओह क्रूस है। लेकिन प्रिय दोस्त, हमने के प्रभु यीशु मसीह के चिट्ठी यानी कि पत्री है जा। केहू ए बात के एह तरी लिखलस, एगो आदमी महिमा में बा, लेकिन कलीसिया एह बात के भुला देले बिया। प्रभु यीशु हमनी खातिर परमेश्वर पिता के दहिना और बैठल बाड़े। ई बहुते महत्वपूर्ण बात बा। प्रभु यीशु मसीह मृतक में से जी उठले, लेकिन सवाल ई बा कि रउआ इनका से का मतलब बा। यह पौलुस के शीर्षक गलतिया के पत्र में बा। अब कलीसिया में संकुचित विचारधारा आ चुकल बा, गलत शिक्षा भी आ चुकल बिया। हमरा समझ से असली बात के भूल जाले, जबकि ई नया नियम के शुरू के शिक्षा है। हम एह पर जोर ऐसे दे रहल बानी कि दूसरा शब्द में कहल जाए करा के हम एह बात पर ऐसे जोर दे रहल बानी काहे कि ई बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है, बात है। तो आई फिर पवित्र शास्त्र बाइबल से देखल जाओ। प्रेरितों के काम के किताब 17 अध्याय 4 पद एह तरी से बता रहल बा साफ साफ। ओकरा में से कुछ लोग विश्वास कैले और भक्त यूनानी सबके एगो बहुते बड़ समूह और बहुते प्रमुख औरत सहित ऊ पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। प्रिय मित्र, कुछ लोग विश्वास कैले
यदि रउआ परमेश्वर के वचन के लोगन के बीच में लेके जातानी तब परमेश्वर रउआ साथ बाणे। जब प्रभु परमेश्वर के वचन के लेके रउआ जातानी तो हमेशा ही होला। कुछ लोग विश्वास करी हैं और कुछ लोग विश्वास ना करी हैं, पर विश्वास तो जरूर ही करे के बा। त आई 5 से लेके 9 पद के पढ़ लिया जाओ। ए तरी से बखान कर रहल बा, सुनी। पर यहूदी सब जलन से जरी उठले और ओहनी लोग बाजार से कुछ बदमाश यानी कि दुष्ट के अपना साथे लिहले और भीड़ जमा क के नगर में हुल्लड़ मचौले और यासोन के घर पर चढ़ाई क के उनका लोग के ले आवे चलले। पर ओहनी के जब ओहनी जाना के वहां ना पौले तो ऊ यासोन और कुछ भाई के नगर के अधिकारी सब के पास घसीट के अइलन सा और चिल्ला के कहे लगलन सा कि एहनी के संसार में उथल पुथल मचौले बड़े सा और यहाँ भी एहनी के आगुल बड़े सा और यासोन ओहनी के अपना यहाँ ठहरौले बा और ऊ सब के सब कैसर की आज्ञा सब के ई कह के विरुद्ध करताड़े सा कि यीशु नाम के कोनो अन्य राजा बाणे और ओहनी के भीड़ के और नगर के अधिकारी सब के जौन की सब बात सुनले रहन सा भड़का दिहलन सा। ए पर ओहनी के यासोन और आन लोग से जमानत लेके ओहनी के आज्ञा दिले। प्रिय मित्र, बिरिया में पौलुस के सेवकाई के बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे पढ़त सुनत चलत चली। त प्रेरितों के काम के किताब 17 अध्याय 10 और 11 पद में एह तरी से लिखल बा। भाई सब तुरंत रात में ही पौलुस और सिलास के बिरिया भेज दिहलन। जहाँ पहुंचे पर ऊ यहूदिया के आराधनालय में गइलन। ई लोग थिस्सलुनीकी वाला सबसे अधिक सज्जन रहन लोग, काहे कि ओहनी लोग बड़ा ही खुशी के साथ वचन ग्रहण कइले और हर दिन पवित्र शास्त्र में से खोजबीन करत रहले कि देखी ई बात असही ह कि ना। प्रिय मित्र, ई लोग बहुते बढ़िया लोग रहन। उ लोग वचन में खोजत रहन और ई बिरिया में एगो कलीसिया के स्थापना भी भइल। हमनी के एक कलीसिया के बारे में ज्यादा ना सुननी। आई देखल जाओ यही अध्याय के 12 से 15 पद के एह तरी से ई पद बता रहल बा। ओहनी लोग में से बहुते तथा उनका साथे बहुते इज्जतदार यूनानी औरत और आदमी भी विश्वास कैले। पर जब थिस्सलुनीकी यहूदी सब के मालूम भइल कि बिरिया में भी पौलुस परमेश्वर के वचन सुनावताणे त ओहनी के वहां भी आके भीड़ के भड़कौले सा और हुल्लड़ मचौले सा। तब भाई सब पौलुस के तुरंत समुद्र तट पर जाए खातिर विदा कइले। पर सिलास और तीमुथियुस वहां में रह गइले। पौलुस के पहचाने वाला एथेंस तक उनका के ले गइलन और ओसे ई आदेश पाके कि सिलास और तीमुथियुस जल्दी से जल्दी हमरा किने आ जाए। ऊ वहां से विदा भइले। प्रिय मित्र, एथेंस में पौलुस के सेवकाई करे जा रहल बा। वहाँ ऊ पौलुस और सिलास के इंतजार करी हैं। ऊ उनका से कहलन थिस्सलुनीकी जा और देख कि वहाँ के विश्वासी कौना तरी से बढ़ रहल बा लोग और वहाँ के कलीसिया के उन्नति कौना तरी हो रहल बा। बिरिया के विश्वासी सब से भी मिलत हमरा से कहलन हमरा से एथेंस में मिला। 16 पद ए
अध्याय के हम पढ़ रहल बानी, रउआ सुनी। जब पौलुस एथेंस में उनकर इंतजार करत रहन त नगर के मूर्ति सब से भरल देख के ऊ अपना आत्मा में जल उठले। प्रिय मित्र, एथेंस संसार के संस्कृति केंद्र है। जब केहू एथेंस के बारे में सोचेला तो ऊ वहाँ सांस्कृतिक सभ्यता के बारे में सोचेला। फिर भी इस शहर मूर्ति पूजा से भरल पड़ल रहे। 17 पद के पढ़ी हमरा संगे। ऊ हर दिन आराधनालय में यहूदी सब से और गैर यहूदी भटकन से और बाजार में उनका से जे वहाँ मिलत रहे वाद विवाद करत रहन। प्रिय मित्र, जब हम एथेंस में रहनी तो हम नीचे बाजार में गोइनी। ई अक्रोपोलिस के गोड़न के ठीक नीचे बा। हम पौलुस के ऊपर नीचे आवे जाए के कल्पना कर सकतानी। उ तंबू बनावे वाला रहन। हमरा ऐसन लागता कि पौलुस वहाँ पर कुछ तंबू के भी बेचले हुई हैं। तंबू बेचत समय वहाँ लोग से यीशु मसीह के बारे में बातचीत करत हुई हैं और लोग रुचि लेबे लागल हुई हैं। 18 पद ए तरी से बता रहल बा। और कुछ इपिकुरी और अस्तोहकी के दार्शनिक सब भी ओ से तर्क वितर्क कैलन। कुछ कहत रहन ई बकवादी कहल का चाह रहल बा। दूसर का कहलस ई तो विचित्र देवता सबके प्रचार मालूम पड़ता, काहे कि ऊ यीशु और पुनरुत्थान के प्रचार कर रहल बा। प्रिय मित्र, जवन की शरीर के लालसा में भरपूरी से पूरा करे चाहत रहन और कुछ लोग संयम रखत रहन। 19 पद के पढ़ी। ऊ उनका के अपना साथे अरिपुमुस के सभा में ले गइलन और पूछे लगलन, का हम जान सकतानी कि ई नया शिक्षा जेकर तू प्रचार करतड़ा का ह? प्रिय मित्र, अरियुपगुस एगो बहुते ही विशेष प्रकार के इमारत रहे। ई बहुते ही सुघर ढंग से बनावल गइल रहे। ई बाजार के बीच में रहे। उहमे पर पौलुस के बोले खातिर ई लोग के ले अइले। जब केहू प्रचारक वहाँ जाता तो पढ़ता पौलुस के ऊंचा चोटी पर के ऊपर से संदेश। 20 से 22 पद पढ़ी ए तरी से बता रहल बा। काहे कि तू हमरा के अनोखा बात सुनावताड़। ऐसे हम जाने चाहतानी कि ए बात के अर्थ का ह। काहे कि सब एथेंस वासी और परदेसी जौन की वहाँ आइल करत रहन, नया नया बात कहे और सुने के अलावा और कोनो बात में अपना समय ना बितावत रहन। प्रिय मित्र, वो बहुते ही साधारण रीति से अपना संदेश के शुरू कर रहल बाड़े। हे एथेंस के लोग, हम देख रहल बानी कि तोहरा पर हर बात में देवता सबके बड़ा ही माने वाला बाड़ा। पौलुस के कहे के मतलब ई रहे कि तोहनी लोग बहुते ही ज्यादा धार्मिक बाड़ा। कबहू कबहू हमनी के ई कहत सुनतानी, यानी कि सुनी ना जा कि हमनी के दूसरा देश में कार्यकर्ता के का भेजे के बा। वहाँ पर उनकर आपन धर्म बा। प्रिय मित्र, यदि इहे बात पौलुस से पूछल जाई त ऊ जरूर ही ए बात के जवाब देते। मित्र, एगो हमार प्रचारक दोस्त हमरा से कहलन, जब हम मसीह के पास आईनी त अपना धर्म के खो देहनी और आज हम, यानी कि आज हमारा कलीसिया में बहुते सब लोग
के खातिर ई जरूरी बा कि ऊ यीशु मसीह के अपना जिंदगी में स्वीकार करे, ताकि ऊ अपना खुद की धार्मिकता के छोड़ सके। ये बहुत ही समस्या बा। कुछ लोग कहलन कि लोग अतना खराब बाड़े कि उन्हीं लोग के उधार हो ही नहीं खे सकत। पर असली समस्या तो ई बा कि हम बहुते ही धार्मिक हई, बहुते बढ़िया बानी एक दूसरा से। यही लोगन के आज धर्म धार्मिक बन गइल बा। प्रिय दोस्त, हमने के सुसमाचार के लेके हर एक लोग ने जाए के बा, काहे कि ऊ बिना मसीह के भुलाइल बाड़े। यही कारण पौलुस एथेंस गइलन और वहां पर लोगन के सुसमाचार सुनौले, सुसमाचार के वहां पहुंचौले। यहाँ पर देखी कि पौलुस आराधनालय में ना गइले। ऊ देखले कि यहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक बाड़े, उन्हीं लोग के बीच में गइलन। प्रिय मित्र, 23 पद एकरा बारे में एह तरी से बता रहल बा, सुनी। काहे कि हम घूमत फिरत तोहरा पूजे के चीज के अवलोकन करत रही, त हम एगो वेदी पौनी जौना पर ई लिखल रहे, अनजाना परमेश्वर खातिर। इसराइल जेकरा के तू अनजाना में पूजा ताड़ा, वही के संदेश हम तोहरा के सुनावतानी। प्रिय मित्र, ऊ उनका आराधनालय के चीज के देखनी और ऊ ओहनी के मंदिर में मूरत और ऊ ओह दिन के देखले। और पौले की इस जगह पर लिखल रहे, अनजाने ईश्वर खातिर। ऊ कहले बिना सोचे समझे पूजा, यानी कि पूजा तारा लोग, हम तोहनी लोग के उनकर सुसमाचार सुनावतानी। ऊ कहले हम ए अनजान ईश्वर के बारे में रवा से बात चित करे चाहतानी, जकरा के तोहनी लोग नहीं खलुक जानत। 24 पद ए तरी से यही अध्याय के बता रहल बा। परमेश्वर जौन की जगत और ओकरा में कोइल गइल सब चीज सब के बनौले, उहे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु हमें। ऊ हाथ के बनावल मंदिर सब में वास ना करलन। प्रिय मित्र, परमेश्वर पुराना नियम के द्वारा बहुत ही स्पष्ट कर दिले, यहाँ तक कि जब ऊ इस्राएली सब के संदूक के वाचा और मंदिर के तरीका बतौले। ऊ कहले कि ऊ कौनो एगो भौगोलिक जगह पर ना रहलन। सुलेमान भी मंदिर समर्पण के समय ये बात के महसूस कैले। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे रुआ पुराना नियम की किताब पहला राजा 8 अध्याय के 27 पद ये तरी से बता रहल बा। सुन ध्यान से। पर का परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करी? देखा हमार बनावल भवन में तो का तू स्वर्ग में वरन सबसे उच्च स्वर्ग में भी ना समय बा। प्रिय मित्र, यही लगले प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 25 पद यह तरी से बता रहा बा। और ना ही आदमी के हाथ से उनकर सेवा टहल होता, माना कि उनका कोनो बात के जरूरत होखे, काहे कि ऊ खुद सबके जिंदगी, श्वास और सब कुछ प्रदान करेलन। प्रिय मित्र, यहाँ पर पौलुस कहलन कि परमेश्वर रउआ से कुछ ना चाहेलन, रउआ इनका खातिर बेदी बनावतानी, एकरा किने भेंट ले आवताड़ा और तू सोचा ताड़ा कि ई सब राउर सुना ताड़े, मगर ऐसा नहीं खे। परमेश्वर हमें जवन की सांस देले, सब सृष्टि के बनावे वाला परमेश्वर हमें
ऐसे सृष्टि के पूजा मत कर, बल्कि उनकर पूजा कर जी संसार के सब सृष्टि के बनौले। सृष्टि ना, बल्कि सृजनहार के आराधना कर। सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमें, ई ऊ परमेश्वर हमें जौन की दुनिया के मालिक हमें। उनके में राउर उधार बा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।